नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करेंगे दो नहीं तीन प्रोसेसर को, वो भी इंटेल i7 13 जनरेशन प्रोसेसर के तीन वेरिएंट को, जो कि है 13650H, उसके साथ 13620H, उसके साथ 13700H। ये जो तीनों प्रोसेसर है वो आपको 60,000 से लेकर 1 लाख के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर है वो Dell G15 एंड Lenovo Eloque जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल i7 13620H प्रोसेसर है वो Lenovo IdeaPad Slim 3 एंड MSI Thin 15 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। जो इंटेल i7 13700H प्रोसेसर है वो MSI Modern 15S एंड Lenovo IdeaPad Slim 5 जैसे लैपटॉप में देखने को मिलता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन तीनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा प्रोसेसर बहुत ही पावरफुल है। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ बगल में बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हुए वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू वाचिंग माय चैनल Dtechy। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। तीनों प्रोसेसर एग्जैक्ट सेम डेट पे रिलीज हुआ है, जो कि 3 जनवरी 2023 को। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में, इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i7 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंसी कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i7 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 64 बिट रेप्टल एक आर्किटेक्चर बेस्ड एक 14 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें 6 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंसी कोर्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे हाइब्रिड आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। सो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो इंटेल i7 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, इस कारण से यहाँ पर परफॉर्मेंस भी थोड़ी बहुत बेटर देखने को मिलेगा। सो कोर्स एंड आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i7 13650HX एंड 13700H एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13620H। थ्रेड्स के बारे में, इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे 20 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i7 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर 16 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जहां पर परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 4 थ्रेड्स देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i7 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी 20 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें परफॉर्मेंस कोर पे 12 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 थ्रेड्स देखने को मिलता है। तो यहां पर देखें तो तीनों प्रोसेसर पे बहुत ही ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, बट इंटेल i7 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे ज्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, जो कि 20 थ्रेड्स। सो इस कारण से यहाँ पर मल्टीटास्किंग एंड परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में नो डाउट इंटेल i7 13650HX एंड 13700H एक बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13620H। फैब्रिकेशन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे फैब्रिकेशन सेम देखने को मिलता है। सीपीयू स्पीड के बारे में, इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.6 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.9 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.9 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 GHz की। अगर हम इंटेल i7 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 4.9 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.6 GHz की। अगर हम इंटेल i7 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 2.4 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 5 GHz की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 1.8 GHz की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 3.7 GHz की। तो यहां पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i7 13700H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा।
पहले जान लेते हैं L1 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है पर स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। इंटेल i7 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे 1.2 MB की देखने को मिलता है, बट 13620H प्रोसेसर पे 864 KB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो L1 केस 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो L1 केस से बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस से कम होता है। इंटेल i7 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे 11.5 MB की देखने को मिलता है, बट 13620H प्रोसेसर पे 9.5 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L2 केस 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर पे बिगर देखने को मिल रहा है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है पर स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है। तीनों प्रोसेसर पे 24 MB की देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो L3 केस तीनों प्रोसेसर पे सेम देखने को मिलता है। जीपीयू के बारे में 13650HX प्रोसेसर पे इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहाँ पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 350 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1550 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल i7 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी इंटीग्रेटेड इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिलता है 1500 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल i7 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस XC ग्राफिक्स देखने को मिलता है, जहां पर बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 1500 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देख सकते हो जीपीयू का फ्रीक्वेंसी इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। अगर हम इन तीनों प्रोसेसर के iGPU परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे 0.4 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है एंड 13620H प्रोसेसर पे 1.54 टेराफ्लॉप की देखने को मिलता है, बट इंटेल i7 13700H प्रोसेसर पे 2.3 टेराफ्लॉप के देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि जो इंटेल i7 13700H प्रोसेसर है, वहाँ पर जीपीयू का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया देखने को मिलता है। सो जीपीयू के मामले में इंटेल i7 13700H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है, उसके बाद 13620H, उसके बाद 13650HX। RAM के बारे में 13650HX प्रोसेसर पे डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 192 GB की। यहाँ पर DDR4 एंड DDR5 का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 4800 मेगाहर्ट्ज की। अगर 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर भी डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR4, DDR5, LPDDR4X, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। अगर मैं इंटेल i7 13700H प्रोसेसर के बारे में बात करें, यहाँ पर भी डुअल चैनल का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM सपोर्ट मिलता है 96 GB की। यहाँ पर DDR5, DDR4, LPDDR5 एंड LPDDR5X का RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल i7 13650HX प्रोसेसर पे ज़्यादा RAM का सपोर्ट देखने को मिलता है, बट मैक्सिमम RAM फ्रीक्वेंसी आपको इंटेल i7 13700H प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो मेरे हिसाब से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कौन सा प्रोसेसर पे बढ़िया RAM फ्रीक्वेंसी देखने को मिलता है, जो कि मिलता है 13700H प्रोसेसर पे। सो मेरे हिसाब से नो डाउट 13700H प्रोसेसर RAM के मामले में एक बढ़िया प्रोसेसर है। उसके बाद 13620H, उसके बाद 13650HX। TDP के बारे में, जो हम बोलते हैं थर्मल डिजाइन पावर के बारे में, उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये TDP क्या होता है। TDP ये होता है कि एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर काम करने के बाद गर्म तो होगा, उसी गर्म को ठंडा करने के लिए जो सब मैकेनिज्म यूज होता है, मतलब एक कूलिंग सिस्टम यूज होता है। जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लगेगा ना, जो भी कुछ एनर्जी लगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको हम TDP बोलते हैं। सो जितना ज़्यादा TDP होगा वो उतना ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगा, जितना लो TDP होगा उतना लो पावर कंजप्शन करेगा। तो यहाँ पर देखें तो 13650HX प्रोसेसर पे 55 वाट का TDP देखने को मिलता है, बट 13620H एंड 13700H प्रोसेसर पे 45 वाट का TDP देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो जो 13700H एंड 13620H प्रोसेसर पे लोअर TDP देखने को मिलता है। सो TDP के मामले में नो डाउट इंटेल i7
13620H एंड 13700H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। CPU टेम्परेचर के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो CPU टेम्परेचर के मामले में तीनों प्रोसेसर एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में, तीनों प्रोसेसर पे वर्जन 5.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है। दैट मीन्स तीनों प्रोसेसर पे सेम PCI वर्जन का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर हम PCI लेन के बारे में बात करें उससे पहले ये जान लेते हैं कि ये PCI लेन क्या होता है। PCI लेन ये होता है कि एक प्रोसेसर तक डाटा ट्रांसफर होता है। जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा उतना ज़्यादा फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। तो यहाँ पर देखें तो 13650HX प्रोसेसर पे 20 PCI लेन देखने को मिलता है, बट 13620H एंड 13700H प्रोसेसर पे 28 PCI लेन देखने को मिलता है। दैट मीन्स यहाँ पर फास्ट डाटा ट्रांसफर हो पाएगा। सो इस कारण से PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में Intel i7 13620H एंड 13700H प्रोसेसर एक बेटर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं तीनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। 13650HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1868 मल्टी कोर में 20999 एंड 13620H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1810 मल्टी कोर में 15322 एंड 13700H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 1881 एंड मल्टी कोर में 16350। तो यहाँ पर देखें तो मतलब सिंगल कोर का स्कोर तीनों प्रोसेसर पे ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है, बट मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 13700H प्रोसेसर पे एंड 13620H प्रोसेसर पे। पास मार्क CPU के बारे में 13650HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3816 एंड मल्टी कोर में 31448 एंड 13620H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3682 एंड मल्टी कोर में 24923 एंड 13700H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 3665 एंड मल्टी कोर में 27295। तो यहाँ पर देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 13700H प्रोसेसर पे एंड उसके बाद 13620H प्रोसेसर पे। बेंच 6 के बारे में 13650HX प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2574 एंड मल्टी कोर में 13327 एंड 13620H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2484 एंड मल्टी कोर में 12284 एंड 13700H प्रोसेसर पे सिंगल कोर में मिल जाएगा 2325 एंड मल्टी कोर में 12572। तो यहाँ पर भी आप क्लियरली देख सकते हो कि सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर Intel i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। उसके बाद 13700H प्रोसेसर पे, उसके बाद 13620H प्रोसेसर पे। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो मोस्ट ऑफ द केस पे सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको Intel i7 13650HX प्रोसेसर पे बेटर देखने को मिल रहा है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में नो डाउट Intel i7 13650HX प्रोसेसर बेटर प्रोसेसर है। उसके बाद 13700H एंड उसके बाद 13620H। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन Intel i7 13650HX उसके साथ Intel i7 13620H उसके साथ Intel i7 13700H। अब जान लेते हैं तीनों प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले जान लेते हैं Intel i7 13650HX प्रोसेसर के प्रोस के बारे में। पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद बेटर CPU स्पीड देखने को मिलता है, कैश मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, मैक्सिमम रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है एंड लास्ट यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है। अगर हम Intel i7 13620H प्रोसेसर के बारे में बात करें, पहले तो यहाँ पर बेटर इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है एंड लास्ट इसमें लेटेस्ट जनरेशन का PCI एक्सप्रेस वर्जन के साथ साथ PCI लेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम Intel i7 13700H प्रोसेसर के प्रोस के बारे में बात करें, पहले तो इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है, उसके बाद टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी भी बढ़िया देखने को मिलता है, कैश मेमोरी बिगर देखने को मिलता है, पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, हाई CPU टेम्परेचर देखने को मिलता है, लो TDP देखने को मिलता है। उसके बाद लेटेस्ट जनरेशन PCI एक्सप्रेस वर्जन के साथ साथ
आपको PCIe लेन भी ज़्यादा देखने को मिलता है। एंड लास्ट यहाँ पर भी बेंचमार्क स्कोर्स अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा प्रोसेसर बढ़िया है, मेरे हिसाब से ये जो तीनों प्रोसेसर है ना अपने अपने जगह पर बहुत सही है एंड बहुत ही पावरफुल है। बट अगर आपको इन तीनों प्रोसेसर के अंदर किसी एक को विनर घोषित करना चाहते हो तो मैं यहाँ पर इंटेल i7-13650HX प्रोसेसर को विनर घोषित करूंगा। क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले तो इसमें आपको ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, CPU फ्रिक्वेंसी भी बेटर देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी बिगड़ देखने को मिलता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप बेंचमार्क स्कोर्स को देख सकते हो। यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स ये प्रोसेसर में बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। सो इसलिए मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर इंटेल i7-13650HX प्रोसेसर बहुत ही बढ़िया प्रोसेसर है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क करते हो, जैसे कि हेवी लेवल के वीडियो एडिटिंग, जैसे कि 4K एडिटिंग एंड रेंडरिंग, गेमिंग, जो भी करना चाहते हो ये प्रोसेसर पे आप आराम से कर पाओगे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आपका नंबर 1 प्रायोरिटी रहना चाहिए इन तीनों प्रोसेसर के अंदर इंटेल i7-13650HX। उसके बाद जो प्रोसेसर आप ले सकते हो वो है इंटेल i7-13700H। ये प्रोसेसर भी बहुत ही पावरफुल है। इसमें ज़्यादा कोर्स देखने को मिलता है, ज़्यादा थ्रेड्स भी देखने को मिलता है, केस मेमोरी भी देखने को मिलता है, CPU फ्रिक्वेंसी भी अच्छा खासा देखने को मिलता है एंड यहाँ पर आपको पावरफुल इंटीग्रेटेड GPU भी अच्छा खासा देखने को मिलता है एंड मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर भी बेंचमार्क स्कोर्स भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। सो ये प्रोसेसर के साथ भी आप जा सकते हो। ये जो इंटेल i7-13700H प्रोसेसर है यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क भी आराम से कर पाओगे। हेवी लेवल के एडिटिंग जैसे कि 4K एडिटिंग एंड गेमिंग रेंडरिंग आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद जो प्रोसेसर आता है वो आता है 13620H। ये जो प्रोसेसर है ये भी बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें भी आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क आराम से कर पाओगे। बट ये जो इंटेल i7-13620H प्रोसेसर है ये दोनों प्रोसेसर से, जो कि 13650HX एंड 13700H प्रोसेसर से थोड़ा कम पावरफुल है। बट ये जो 13620H प्रोसेसर है ये प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपका बजट बहुत ही कम है देन आप ये प्रोसेसर के साथ भी जा सकते हो। ये प्रोसेसर भी आप बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क आराम से कर पाओगे। तो मोटा मोटी बात करें तो इन तीनों प्रोसेसर के अंदर जो इंटेल i7-13650HX प्रोसेसर है वो सबसे बढ़िया प्रोसेसर है। उसके बाद 13700H, उसके बाद 13620H। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरा ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से बगल में बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।